नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे भारतीय वैदिक अनुसंधान में। आज हम आपको रत्नों से जुड़ी जानकारी के बारे में बताएंगे। कौन सा रत्न किस राशि या ग्रह के लिए फायदेमंद है, और अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रह सही जगह पे नहीं बैठे हैं तो यही रत्न आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आपने रत्न धारण किया हुआ है और आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे भारतीय वैदिक अनुसंधान में संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, या आपके बिजनेस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं उस पे। हम आपकी ज्योतिष, कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु के आधार पर आपको आपके समस्याओं का निवारण देंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। इसकी सलाह आपको पूरे वैदिक तरीके से दी जाएगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में, जो कि है रत्न से जुड़े हुए। प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उनमें से बहुत तो अब मिलते ही नहीं है। मुख्य 9 रत्नों का ही ज्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्नों के ही उपरत्न भी बहुत से हैं। यहाँ जो नुकसान की बात कही जा रही है, वो ज्योतिष के अनुसार ही कही जा रही है। प्राणिज्य रत्न अर्थात जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त, जैसे गजमुक्ता, मूंगा आदि। वानस्पतिक रत्न अर्थात वनस्पतियों से प्राप्त, जैसे वंशलोचन, तृणमणि, जेट आदि। खनिज रत्न अर्थात प्राकृतिक रचनाओं अर्थात चट्टान, भूगर्भ, समुद्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख रत्नों की जानकारी। मूंगा यानी कि प्रवाल। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक वालों के लिए मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार निर्माण करने वाले, सर्जन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है। रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया में भी लाभदायक माना गया है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के अनुसार मूंगा नहीं पहनना है तो ये नुकसान भी कर सकता है। इससे दुर्घटना भी हो सकती है। कहते हैं कि इसका भार जीवन साथी पर रहता है। इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शनि और मंगल की युति कहीं भी हो तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष सलाह लेना बहुत जरूरी है। ओपल या हीरा। शुक्र की राशि वृषभ और तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। हीरा मालामाल भी कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है। इससे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहते हैं कि ये मधुमेह रोग में भी लाभदायक है। ज्योतिष के अनुसार तीसरे, 5वें और 8वें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक होता है। कुंडली में शुक्र, मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो, या इनमें से किसी एक से भी दृष्ट हो, या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन हो, तो हीरा मार्केश की भांति बर्ताव करता है और वो आत्महत्या या पाप की ओर अग्रसर करता है। पन्ना। बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसे धारण करते हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए भी इसे धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार बुध तीसरे या 12वें घर में हो
तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। मोती। चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन राशि वालों के लिए मोती पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, मन की बेचैनी मिट जाती है। इसे धारण करने पर सर्दी जुकाम में फायदा, भय मुक्त जीवन और सुख बढ़ता है। ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली में चंद्र 12वें या 10वें घर में है तो मोती नहीं पहनना चाहिए। ये भी कहा गया है कि शुक्र, बुध, शनि की राशियों वालों को भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। अत्यधिक भावुक लोगों को और क्रोधी लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। माणिक। सूर्य की राशि सिंह राशि वालों के लिए माणिक पहनने की सलाह दी जाती है। माणिक या माणिक्य से राजकीय और प्रशासन कार्यों में सफलता मिलती है। यदि इसका लाभ हो रहा है तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, अन्यथा सिर दर्द होगा और पारिवारिक समस्या भी बढ़ जाएगी। अपयश भी आपको झेलना पड़ सकता है। पुखराज। बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्धि से मान सम्मान बढ़ता है। शिक्षा और कैरियर में ये लाभदायक है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। ज्योतिष के अनुसार धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में है तो पुखराज या सोने केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि हाथों में पहनोगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म पत्रिका नहीं दिखाई है और मन से ही पुखराज धारण किया है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। नीलम। शनि की राशि कुंभ और मकर राशि वालों के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। शनि लग्न पंचम या 11वें स्थान पर हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम आसमान पर उठाता है तो खाक में भी मिला देता है। इसीलिए कुंडली की जांच करने के बाद ही नीलम पहने। ये व्यक्ति में दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाता है। ये बहुत जल्दी से व्यक्ति को प्रसिद्ध भी कर देता है। लेकिन यदि नीलम सूट नहीं हो रहा हो तो इसके शुरुआती लक्षणों में अकारण ही हाथ पैरों में जबरदस्त दर्द रहने लगेगा, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, धीरे धीरे आपके संघर्ष भी बढ़ने लगेंगे और व्यक्ति जिंदगी में खुद के ही बुने जाल में उलझ के रह जाएगा। गोमेद। राहु के लिए गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। गोमेद धारण करने से नेतृत्व क्षमता का इजाफा होता है। कहते हैं कि गोमेद काले जादू से भी रक्षा करता है, अचानक लाभ पहुंचाता है और अचानक होने वाले नुकसान से भी आपकी रक्षा करता है। ज्योतिष के अनुसार राहु 12वें, 11वें, 5वें या 8वें या फिर 9वें स्थान पर हो तो गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान होगा। लेकिन ज्योतिष अनुसार दोषयुक्त गोमेद के नुकसान हो सकते हैं। इससे पेट के रोग, आर्थिक नुकसान, पुत्र को नुकसान, व्यापार हानि, रक्त विकार के अलावा कहते हैं कि आकस्मिक मृत्यु तक हो जाती है। लहसुनिया। केतु के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। इसे संस्कृत में वैद्यु कहते हैं। व्यापार और कार्य में लहसुनिया पहनने से बहुत फायदा मिलता है। ये किसी की नजर नहीं लगने देता है। ज्योतिष के अनुसार तीसरे और छठे भाव में केतु है तो लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान होता है। ज्योतिष के अनुसार दोषयुक्त लहसुनिया वैसा ही नुकसान पहुंचाता है जैसे कि गोमेद।
अन्य रत्नों और पत्थरों के नाम जैसे कि सुलेमानी पत्थर, वैक्रान, यशद, फिरोजा, अजूबा, अहबा, ये गुलाबी रंग का धब्बेदार तथा मृदु पत्थर होते हैं। इसे फर्श तथा खरल बनाने के काम में लाया जाता है। मित्रों, आज हम रत्नों के बारे में यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपने भी रत्न धारण किया हुआ है और आपको रत्नों से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।